ओके, अब शेल हैव और विल हैव ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? देखिए, शेल हैव और विल हैव ये दोनों फ्यूचर के पोसेशन के लिए, फ्यूचर की मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी होगा, अब मेरे माइंड में यह है कि फ्यूचर में मेरे पास एक गाड़ी होगा, मेरी मलकियत में, मेरे पोसेशन में एक गाड़ी होगा। तो फ्यूचर के पोसेशन को जाहिर करने के लिए फिर मैं विल हैव या शैल हैव में से एक इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह उसके पास एक गाड़ी होगा या उसके पास एक घर होगा, तो हमारे माइंड में यह है कि उसके पास फ्यूचर में एक घर होगा, उसके पोसेशन में एक घर होगा, उसकी मलकियत में एक घर होगा, तो उसके लिए फिर हम विल हैव या शैल हैव में से एक इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, यानी फ्यूचर में आपके मलकियत में एक मोबाइल फ़ोन होगा, आपके पोसेशन में एक मोबाइल फ़ोन होगा। तो फ्यूचर की मलकियत को जाहिर करने के लिए, पोसेशन को जाहिर करने के लिए हम विल हैव या शैल हैव में से एक इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसे डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो शैल हैव और विल हैव है, इन दोनों से उर्दू में सिंपली मुराद है के पास होगा, के पास होगी या के पास होंगे। यानी अगर किसी उर्दू के सेंटेंस में ये अल्फाज आ जाए के पास होगा, के पास होगी या के पास होंगे, तो फिर आपने उनके लिए शैल हैव या विल हैव इनमें से एक इस्तेमाल करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी होगा, यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में के पास होगा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी फ्यूचर की मलकियत का जिक्र किया गया है, फ्यूचर के पोसेशन का जिक्र किया गया है। तो फिर मैं उसके लिए विल हैव या शैल हैव में से एक इस्तेमाल करूँगा। मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ओके, अब इन सेंटेंसेस को देखें। इन सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है मेरे पास एक गाड़ी होगा। इस सेंटेंस को देखिए तो के पास होगा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी फ्यूचर के पोजीशन का जिक्र किया गया है। तो आई शैल हैव अ कार। इसी तरह तुम्हारे पास पैसे होंगे, यू विल हैव मनी। उसके पास घर होगा, ही विल हैव अ हाउस। इन सेंटेंसेस को देखें तो सारी सेंटेंसेस में फ्यूचर के पोसेशन का जिक्र किया गया है, फ्यूचर की मलकियत का जिक्र किया गया है। इन सारी सेंटेंसेस में के पास होगा, के पास होगी, के पास होंगे ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो उन सब के लिए हमने शैल हैव या विल हैव ये इस्तेमाल किए हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अब आपको पहले ही से पता है कि शैल हैव कहाँ पे इस्तेमाल करना है और विल हैव कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव इस्तेमाल करना है, या दूसरा तरीका यह है कि आपने विल हैव नो या शैल हैव नो ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, तो इनसे सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगा या मेरे पास गाड़ी नहीं होगा, तो आई शैल नॉट हैव अ कार। इसी तरह तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव मनी। उसके पास घर नहीं होगा, ही विल नॉट हैव अ हाउस। यहां पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव में से एक इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लेकिन इन सेंटेंसेस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई शैल हैव नो कार, मेरे पास गाड़ी नहीं होगा। यू विल हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। ही विल हैव नो हाउस, उसके पास घर नहीं होगा। बार बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बार बार मैं इसे बताता हूँ कि अगर आपने फॉर्मल इंग्लिश लिखना है तो ये, और अगर आपने इनफॉर्मल लिखना है तो ये आपने इस्तेमाल करने हैं। क्लियर? आसान है। वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने सबसे पहले शैल या विल में से एक लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हैव, फिर सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर मैं कहूँ कि क्या मेरे पास गाड़ी होगा, तो शैल आई हैव अ कार। इसी तरह क्या तुम्हारे पास पैसे होंगे, विल यू हैव मनी। क्या उसके पास एक घर होगा, विल ही हैव
अ हाउस। इन सेंटेंसेस को देखें तो सबसे पहले विल या शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। क्लियर है? अब इस तरह करें कि जो हमने हैज़ और हैव, हैड और विल हैव या शेल हैव, ये हमने अंडरस्टैंड किए सारे, तो आप इन सब का कंपैरिजन करें, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा कि हमने प्रेजेंट में मलकियत के लिए, पास्ट में मलकियत के लिए और फ्यूचर में मलकियत के लिए कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक, यहां पर मैं लिखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा।